प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक सभा में, प्रत्येक मीटिंग में जैसे जुड़ते हैं प्रभु जी, आज फिर से जुड़े हैं लॉर्ड। हर एक को आशीषित करिए लॉर्ड, खास करके जो दिल से, शिद्दत से, जो वाकई में आपके प्रेम के कारण जुड़े हैं प्रभु जी। और उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो पहली बार जुड़ रहा हूँ, उन सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. हमसे बातचीत करें लॉर्ड, हमें विजिट करें लॉर्ड और अपनी महिमा को प्रकट करें। आज हर एक के आंसू को पहुंच दीजिए, हर एक को दर्शन दीजिए लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारी आदतों में, वो ले लीजिए लॉर्ड। कुछ भी गलत मुख से हमारे निकला है, हम उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं लॉर्ड। वॉश अस विद द ब्लड, वॉश आवर टंग्स, आवर आईज, आवर ईयर्स, आवर होल बीइंग विद द ब्लड लॉर्ड जीसस। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इस वक्त सेंस कर सकता हूँ जी प्रार्थना में कि आने वाले टाइम में परमेश्वर ऐसी दया देंगे अपने लोगों को, जैसे पतरस प्रेरित काम में मृतकों को जीवित करते हैं जी, वैसे ही परमेश्वर के लोगों के द्वारा मृत भी जी उठेंगे। एंड पीपल आर गोइंग टू विटनेस द ग्लोरी ऑफ गॉड विद देयर ओन आईज। इवन द डेड आर गोइंग टू बी रेज्ड। जिनकी बॉडी वॉश होकर रखी हुई है, जिनको ले जाया जा रहा है क्रिमेशन के लिए, बरियल के लिए, वो जो इवन प्रभु में भी नहीं है, वो भी लोग जी उठेंगे प्रभु की महिमा के लिए। So get ready for that move of God that is about to come, and you are going to hear such testimonies all over the globe, even in India, for the glory of God. Thank you Father for grace and mercy. ये अनुग्रह प्रभु जी हम सब पर उंडेली है, ये दया प्रभु जी अपने लोगों पर उंडेली है, और आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रभु जी आपके लोगों में कार्य करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और ये एक आशीषित दिन है, परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा है। वी ऑल आर ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और जैसे आपने आज का शीर्षक पढ़ा होगा कि कैसे हम तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कैसे हम अपने आप को तैयार करें, लोगों को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पिछले वीडियो में देखे थे, जिन्होंने मिस कर दिए वो दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। जो अगला पॉइंट है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत। वी मस्ट प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड टू ऑल द नेशंस, टू ऑल द पीपल, टू एवरी ह्यूमन, एवरी रेस, एवरी पर्सनैलिटी, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मत्ती 24 के 14 में लिखा हुआ है, जब राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक या हर देश में या पृथ्वी के कोने कोने तक जब प्रचार हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, या तब अंत आ जाएगा। जिस संसार को हम जानते हैं उस तरीके से पृथ्वी का अंत नहीं आ रहा है, वर्ल्ड का लिखा हुआ जिस संसार, मतलब जैसे बातें चल रही हैं वैसे नहीं चलेंगी, लेकिन एक नई सृष्टि की रचना होगी और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ वास करेंगे। परमेश्वर के डरवैये प्रभु के साथ वास करेंगे। परमेश्वर के जन जो परमेश्वर को भाते हैं परमेश्वर के साथ वास करेंगे। हालेलुया। और मैं इस वक्त विजडम के लिए प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए, कि परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा हमारे ऊपर उतरे, कि हम अंतिम दिनों में प्रभु के आगमन से पहले कैसे प्रभु का कार्य करें। उसके लिए प्रभु हमें बुद्धि दें स्वर्ग से। May Lord give us that spirit of wisdom so that we can preach even during the days of the Antichrist. The Lord will give us wisdom to preach in a unique fashion, in a unique manner, ताकि राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचे। तो जब राज्य के सुसमाचार की चर्चा करते हैं मेरे प्रियो,
तो उसमें क्या आता है जी, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, उन्होंने अपना लहू बहाया, जान दी, सारी बीमारियां, सारे श्राप, सारे रोग, सारी कमजोरियां ले ली। उसके बाद वो हमारे लिए क्रूज पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शीघ्र दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं। अभी तक जो सुसमाचार प्रचार हुआ है वो हर जगह प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से रिलेटेड हुआ है, और उसमें हमने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्या कार्य किए। लेकिन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा जी। हमें अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की चर्चा करनी आवश्यक है, उनके राज्य की चर्चा करनी आवश्यक है। राज्य में क्या क्या बातें आती हैं, अंतिम युग की सामर्थ्य जो उंडे ली जानी है, आने वाली जो अंतिम समय की जो फसल है जो काटी जानी है, और उसका जो वेल्थ ट्रांसफर है, और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के राज्य में आती हैं। हमने उस पर पहले भी मैसेज शेयर किया, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मत्ती 13वां अध्याय जरूर पढ़ा, उसमें 7 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताए जो अलग अलग दृष्टांत हैं प्रभु से के राज्य से रिलेटेड, स्वर्ग के राज्य से रिलेटेड। तो समझना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी ये चर्चा की है कि स्वर्ग के राज्य और प्रभु के राज्य में क्या फर्क है, लेकिन मैं आज एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूं कि राज्य का सुसमाचार, जैसे वचन में लिखा है, तो उसमें प्रभु का राज्य है और स्वर्ग का राज्य दोनों आ जाते हैं जी। अभी तक लोग सिर्फ पृथ्वी भर की बातों के फोकस कर रहे हैं जी। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स ऑफ हेवन अबव, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स ऑफ द मिलेनियम रेन। और जब तक आप और मैं लोगों को तैयार ना करें स्वर्ग के लिए, तो स्वर्ग में कैसे रह पाएंगे? जब तक आप लोगों को आने वाले युग के बारे में नहीं तैयार करेंगे तो वो आने वाले युग में कैसे रह पाएंगे? इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है वो तो पूरी पृथ्वी पर है सुगत, पूरे संसार में किसी न किसी ने प्रचार किया है, और 2000 साल से प्रचार चल रहा है जी। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको किसी न किसी जगह पर मिल जाएगा। हो सकता है कुछ आइलैंड्स रहते हो, कुछ स्थान रहते हो, लेकिन राज्य का सुसमाचार पहुंचना बहुत जरूरी है। द किंगडम ऑफ द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड मस्ट बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड एंड देन द एंड शैल कम। अभी मिडिल ईस्ट में ऐसी जगह हैं जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को लेकर जाएंगे, और जब वो राज्य का सुसमाचार वहां पहुंचेगा तो लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु के राज्य में आएंगे जी, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। उसके बाद अगर हम देखें नीति वचन, उसका 11वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत 22 का 4, नम्रता जो है वो बहुत जरूरी है जी। वी नीड टू बी हम्बल in order to enter the kingdom of heaven, in order to be part of rapture, in order to be part of the second coming of Lord Jesus Christ. अगर हम नम्र नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। घमंड की वजह से शैतान जो है वो अपना स्थान गवा बैठा है। जो पहले इबलिस कहलाया जाता था, जो लूसीफर है जो कहलाया जाता था, और वो गिराया गया वहां से करूब होने के बावजूद, क्योंकि घमंड उसके अंदर आ गया। आज हमें आत्मिक घमंड, शारीरिक घमंड, धन दौलत का घमंड, पोजीशन का घमंड, हर एक घमंड से बचने की आवश्यकता है। जब हम घमंड से बचेंगे तो परमेश्वर दया दिखाएंगे जी। उसके लिए हम प्रार्थना करें, और कई बार घमंड एंटर करते हो हमें पता नहीं लगता कि घमंड आ चुका है। बहुत जरूरी है कि हमें प्रार्थना करनी है और इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने जीवन को टटोलना है प्रतिदिन कि कोई घमंड की बात तो नहीं आ गई। कई बार हमें सब कुछ मिल जाता है और हम प्रभु को भूल जाते हैं। कई बार हमें सब कुछ मिल जाता है, हम दुनिया में खो जाते हैं। कई बार हमें सब कुछ मिल जाता है, या हम उस रीति से सब कुछ, मैं कह रहा हूँ धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ जो चाहिए एक व्यक्ति को, या जो आदमी चाहता है जो उसे मिल जाता है, तो वो प्रभु को छोड़ देता है जी बहुत बार। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कई बार ऐसा होता है कि मिनिस्ट्री में बहुत आयत हो जाती है, सेवकाई में बहुत आत्मा बच रही हैं जी, बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं आपके द्वारा, और उसकी वजह से घमंड आ जाता है। कई बार परमेश्वर किसी पोजीशन में किसी व्यक्ति को बैठाते हैं और वो फिर एक टॉप मोस्ट पोजीशन है, हाई पोजीशन है ना जी, और लेकिन वो व्यक्ति जो है वो इतना ज़्यादा उसमें खो जाता है कि वो प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के प्रेम को भूल जाते हैं। सो प्रभु का जो वचन है वो हमें नम्रता के बारे में सिखाता है। फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बताया गया कि किस तरीके से वो नम्र थे। और हम मूसा भविष्यवक्ता के बारे में भी जानते हैं। गिनती की पुस्तक
उसके 12वें अध्याय में मूसा भविष्यवक्ता के समय में पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो मूसा की तरह नम्र हो. He was the humblest person during his time, during his reign, during his season, during his lifetime. He was the humblest person living or alive on the planet Earth. और वो कोई व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था. इतने टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचकर वो नम्रता के साथ वो चलते रहे. दिस इज द रीजन दैट ही हैड लॉन्गिविटी. दिस इज द रीजन दैट ही वॉक्ड इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. प्रभु की महिमा में वो चले थे. यशाया की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसकी 6ठी आयत. द बुक ऑफ आइज़ाया 55 वर्स 6. सीक द लॉर्ड. प्रभु की खोज में रहें. ये अगला फैक्टर है जो होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर. जब आप प्रभु की खोज में रहेंगे और मत्ती 6:33 के हिसाब से प्रभु के राज्य की खोज में रहेंगे और उनके धार्मिकता की खोज में, तो बाकी सब बातें आपके पीछे आ जाएंगी. ऑटोमेटिकली यू विल बी गिवन द टिकट ऑफ हेवन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. क्योंकि प्रभु को पता है कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी हमेशा मुझे प्राथमिकता दे रहा है, हमेशा मुझे प्राथमिकता दे रही है, इसलिए मुझे भी इसे पहला स्थान देना है, इसलिए मुझे भी इसे अपने साथ रखना है हमेशा, क्योंकि इसने हमेशा मुझे अपने साथ रखा है. कई बार हम काम करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, जो हम चाह रहे हैं हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है. क्या आपने पूछा प्रभु से कि ये काम करना है कि नहीं करना है? क्या आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको सफलता मिल गई हो, लेकिन फिर भी प्रभु आपके साथ ना हो. बट वी मस्ट इन्वॉल्व गॉड एज अ सीनियर पार्टनर, एज अ फादर, एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ एवरीथिंग इन एवरी थिंग दैट वी डू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. जो भी हम कार्य करते हैं, हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को अपने साथ इन्वॉल्व करें हर एक कार्य में. जब आप उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, ओ यू विल बी द मोस्ट ब्लेसेड एंड द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. आप इन्वॉल्व तो करें परमेश्वर को, आप उनकी दया तो मांगे, आप उनका अनुग्रह तो मांगे, और आप देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर आपके साथ इन्वॉल्व होकर अच्छे पिता की तरह, अच्छे पार्टनर की तरह, अच्छे फ्रेंड की तरह, अच्छे भाई की तरह आपकी अगुवाई करेंगे. ही इज गोइंग टू लीड यू इन एवरीथिंग, वेदर इट बी मैरिज. अगर किसी की मैरिज हो रखी है तो मैरिड लाइफ में परमेश्वर को आप पार्टनर बना लीजिए, अपना फादर बना लीजिए, वो आपकी अगुवाई करें कैसे एक मैरिड लाइफ बतानी है. अगर आप सिंगल हैं तो परमेश्वर को पार्टनर बना लीजिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे जी. और अगर आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे. और अगर आपकी कोई बीमारी है तो आप परमेश्वर को सीनियर पार्टनर बना लीजिए, वो आपके पिता जो हैं आपको चंगा करेंगे, स्वर्गीय पिता जो हैं. अगर आप उन्हें अपनी कंगाली में, अपनी समस्या में, अपनी गरीबी में आप उन्हें अपना पिता बना लेते हैं, तो वो आपका सारा प्रबंध करेंगे जी. इसी तरीके से जब आप प्रभु को खोजते हैं, वो आपको तैयार भी करेंगे अपने आगमन के लिए, कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरा आगमन नज़दीक है, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ इस संसार में, तैयार हो जाओ, बी रेडी. ये संसार अभी खो रखा है अपनी बातों में, उन्हें होश नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है. वो सारे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं इस संसार में. कोविड वायरस से भी लोग सीख नहीं रहे हैं, अपनी चाल से सुधर नहीं रहे हैं. परमेश्वर चिन्ह दे रहे हैं लोगों को कि मैं नजदीक हूं, मेरा आना बहुत नजदीक है जी. आई एम कमिंग वेरी 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 सून, सूनर देन यू थिंक, बट स्टिल यू आर नॉट रेडी. मैं चिन्ह दे रहा हूं कि तैयार हो जाओ, मैं चिन्ह दे रहा हूं कि दुनिया का अंत नजदीक है, लेकिन तुम तैयार नहीं हो. अभी भी अपने अलग अलग बातों में बिजी हैं जी, अलग अलग जो दिमाग के जो ख्यालात हैं उनमें बिजी हैं जी. ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को तैयार करें और लोगों को भी तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए. Prepare others for the second coming of Lord Jesus Christ. Prepare yourself for the second coming of Lord Jesus Christ. आज अगर इस वचन के द्वारा अगर एक भी व्यक्ति परमेश्वर की खोज में लग जाता है, निस्वार्थ परमेश्वर के सेवा में लग जाता है, और वाकई में वो जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी जी, कि जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3री आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं, तो पहाड़ी उपदेश जो परमेश्वर ने दिया, द सर्मन ऑन द माउंट, द बीटीट्यूड्स, उसमें सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, फॉर दे शैल बी फेड. धन्य वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे. धर्म के लिए नहीं, धार्मिकता के लिए, एक प्रभु के साथ संबंध. हम कोशिश करते हैं कि हम धर्म कर्म के द्वारा हम अच्छे बन जाएं प्रभु की नजर में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी सूली पर, मैंने सब कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ अपना बोझ, अपना भार मुझे दे दो. जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें पता नहीं होता रात का खाना कहाँ से आएगा, कल का प्रबंध कहाँ से होगा, हमारे माता पिता करते हैं जी. और
जब तक हम होश नहीं संभालते, जब तक हम कमाना शुरू नहीं करते, हमें पता है कि हमारी डिपेंडेंसी टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि आप कमाने लग जाएंगे तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप मैच्योर होते हैं, आपके पेरेंट्स पेरेंट्स ही रहेंगे जी। इसी तरीके से परमेश्वर में जब हम आते हैं, हमारी डिपेंडेंसी टोटली परमेश्वर पर हो जाती है। तो जब आप भूखे और प्यासे हो जाएंगे परमेश्वर के लिए, जब आप भूखे और प्यासे हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, फॉर हिज प्रेजेंस, ओ ही इज गोइंग टू एनलाइटन यू एंड ही इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर हिज कमिंग। वो अपने दूसरे आगमन के लिए आपको तैयार करेंगे जी। तो यू विल बी ऑल द टाइम रेडी फॉर हिज कमिंग। आप हमेशा तैयार रहेंगे कि परमेश्वर कभी भी आ जाए। क्या आप तैयार हैं कि अगर इस वक्त परमेश्वर आ जाए आमने सामने आपके, तो आप तैयार हैं उनको फेस करने के लिए या उनके साथ जाने के लिए संसार से? जो एक कड़वी सच्चाई है, मृत्यु से सब डरते हैं जी, लेकिन इब्रानियों 5:7 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु के डर से होकर निकले और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मृत्यु भी उनके ऊपर काबू नहीं पा पाई, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, बट स्टिल ही रोज ऑन द थर्ड डे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन दैट सस्टेन्ड Lord Jesus. And he rose from the dead and he conquered death, and he is more than conqueror, and we are more than conquerors through him in the name of Lord Jesus. हम भी जीवन से बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। हालेलुया। So blessed are the poor in spirit, for they shall be fed. क्या आप वाकई भूखे और प्यासे हैं प्रभु के लिए? क्या ज़ील है प्रभु को लेकर? या आप एक ड्यूटी समझते हैं कि बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, ओह ये तो भार लग रहा है जी। परमेश्वर के साथ अगर आप समय बिता रहे हैं, धूप बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती से नहीं होता जी। आप संबंध रखें परमेश्वर के साथ, एक संबंध। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं, लेकिन एक संबंध की स्थापना करने आए हैं। व्यक्तिगत संबंध, मैन टू मैन इंटरेक्शन, मैन टू मैन रिलेशनशिप। लॉर्ड जीसस नेवर केम टू एस्टैब्लिश अ रिलीजन बट अ रिलेशनशिप विद मैन। वो मनुष्य बने मनुष्य को समझने के लिए, लेकिन आज मनुष्य के पास टाइम ही नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। सो एंटर इनटू द रिलेशनशिप एंड यू विल बी एवर रेडी टू बी कॉट अप इन रैप्चर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैथ्यू 13:44-46 आप उसमें देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने राज्य के बारे में चर्चा की। और जब आप अलग अलग दृष्टांतों को पढ़ते हैं, अलग अलग स्टोरीज को पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने बताई अपने चेलों को, लोगों को समझाने के लिए, 7 अलग अलग उसमें स्टोरीज हैं, 7 अलग अलग पैराबल्स हैं जी, दृष्टांत हैं। तो आप देखेंगे उसमें कि किस तरीके से परमेश्वर ने बहुमूल्यता समझाई कि परमेश्वर का राज्य कितना बहुमूल्य है। वो एक मोती के समान भी कहा गया है, वो खजाने के समान भी कहा गया है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। यू आर रेडी टू forsake एवरीथिंग फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कई लोग अपने करियर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, कई लोग अपने स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, बिजनेस के करियर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, फैमिली तक दाव पे लगा देते हैं जी। और कई लोग पढ़ाई की वजह से सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। कोई चाहता है कि वो IITian बन जाए, कोई चाहता है कि वो फॉरेन चला जाए, कोई चाहता है कि वो डॉक्टर बन जाए, कोई चाहता है कि वो लॉयर बन जाए, कोई चाहता है कि वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है जी वो। तो परमेश्वर को पाने के लिए कौन क्या कर सकता है जी। मैं सन्यासी बनने की बात नहीं कर रहा हूं। संसार में होते हुए भी आप संसार की तरफ नहीं हैं या संसार की तरह नहीं बन रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी। आप क्या अपने पेरेंट्स को पाने के लिए, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को पाने के लिए संसार छोड़ देते हैं? नहीं। संसार में रहते हुए भी आपकी प्राथमिकता वो होते हैं। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता वो एक खजाने के समान है। अगर हम चाहते हैं कि हम तैयार हों उनके दूसरे आगमन के लिए, तो उनकी वैल्यू हमें समझनी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया हमारे लिए सूली पर। आपके और मेरे लिए जान किसी ने नहीं दी, सबने जान लेना सिखाया, लेकिन जान देना प्रभु यीशु मसीह ने देकर हमें हासिल किया। He gave his life for us on the cross to gain us, to embrace us, to kiss us, to bless us and to make us his children for the glory of God. Hallelujah. अगली बात जो हमें एलिजिबल बनाती है प्रभु के राज्य में एंटर करने के लिए, दैट इज बीइंग बॉर्न सर्वेंट। बीइंग बॉर्न सर्वेंट, जब हम प्रभु के राज्य के हम सेवक बनते हैं जी, व्हेन वी बिकम द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के जब हम एक बॉर्न सर्वेंट की तरह जब हम चलना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी एंटर द किंगडम ऑफ गॉड।
एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर स्वर्ग लेकर गए, और जब उनकी आत्मा स्वर्ग में खड़ी थी तो फरिश्ते वहां पर खड़े थे, और एक फरिश्ता जो है वो एंट्री देख रहे लोगों की, और सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं जी। और जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि अपने पासपोर्ट को दिखाओ, तभी तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा स्वर्ग के अंदर। और वो पासपोर्ट क्या था? वो कान के अंदर वो देख रहा है, उनके पाँव को देख रहा है, उनके हाथ को देख रहा है। पुराने नियम में हम पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में कि लहू का निशान है इनके ऊपर कि नहीं। तो परमेश्वर ने अपने दास को समझाया, अपने भविष्यवक्ता को समझाया, अपने फरिश्ते के द्वारा, कि जो लोग परमेश्वर के लहू से धुले हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन बॉन्ड सर्वेंट की तरह बिताया, वो गारंटेड हेवन में एंटर करेंगे। बॉन्ड सर्वेंट का मतलब ये नहीं है कि नौकर बन के रहें, उसका मतलब ये है कि जो प्रभु ने कहा है उन्होंने किया है। Whatever Lord has commanded them, they have been obedient to his heavenly call. जो उन्होंने कहा प्रभु ने, उन्होंने किया। तो अब आप कहेंगे प्रभु क्या कह रहे हैं? उसके लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए प्रभु के साथ। वी नीड टू हैव कम्युनिकेशन विद गॉड हिमसेल्फ। हमारा व्यक्तिगत संबंध जब होगा तभी हम प्रभु की सुन पाएंगे। जब हमारे पास सुनने वाले कान होंगे तभी हम प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। तो आप अकेले में समय बिताएं प्रभु के साथ, आप वचन पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, आप प्रार्थना करें, और आप देखेंगे लॉर्ड विल स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। ये मत देखिए दुनिया क्या कह रही है, ये मत देखिए आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, ये देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। उसके लिए आपको शांत रहकर एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। क्यों लोग पहाड़ों पर जाके मेडिटेशन करते हैं? वो शांत में एकांत में परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं। आप अपने घर में वो समय बिता सकते हैं, आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको इजराइल जाकर परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप हैं वहीं परमेश्वर आपको विजिट करेंगे। आप परमेश्वर के साथ अकेले समय बिता सकते हैं जब आप घर में सब सो रहे हैं जी, तब आप परमेश्वर के साथ अकेले बिताएं समय। जब आपके पास टाइम है, आप 10 मिनट भी आपको मिल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ शांत में एकांत में। हम बोलते ज़्यादा हैं प्रभु के सामने, हम कई बार रोते हैं, हंसते भी हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एकांत में समय बिताएं, और आपके माइंड को परमेश्वर रिन्यू करना शुरू करेंगे। आपके माइंड में परमेश्वर अपने थॉट्स भरना शुरू करेंगे, और उस वक्त माइंड में कुछ और दुनिया की इमेजिनेशन मत लेकर आए। आप ये कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बैठे हैं, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट फादर। वो सर्वव्यापी पिता परमेश्वर है। आप कौन सी जगह दुनिया में खोज सकते हैं जहां पर परमेश्वर मौजूद ना हो? ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो हर जगह मौजूद है। इस प्रकाशन के साथ प्रार्थना करें, इस वक्त भी परमेश्वर मेरे साथ है। आप अपने घरों से इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपने वर्क प्लेस से देख रहे होंगे जी, अलग अलग जगहों से देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, परमेश्वर उस वक्त भी आपके साथ मौजूद है। इस कल्पना के साथ बैठे, यू आर नॉट अलोन, गॉड इज विद यू। तो जब आप अपना स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ प्रभु के खोज में रहते हैं, यू विल बी एवर रेडी टू बी कॉट अप विद हिम इन क्लाउड्स, एंड यू विल बी एवर रेडी टू मीट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ड्यूरिंग हिज सेकंड कमिंग। आप हमेशा तैयार रहेंगे प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। आप हमेशा तैयार रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। जब आप पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत, परसिक्यूशन फॉर हिज सेक, सतावट। जब सतावट होती है प्रभु के नाम के कारण, तो प्रभु हमें तैयार करते हैं जी। व्हेन वी फेस परसिक्यूशन, जब कठिनाई आती है ना जी, जब मुश्किल घड़ी आती है, मुश्किल समय आते हैं, तब हम सब परमेश्वर को याद करते हैं। अच्छे समय में कितने लोग वैसे ही याद करते हैं प्रभु को, पीड़ा में सब पुकारते हैं परमेश्वर को, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का मनुष्य क्यों ना हो, उस वक्त उसे परमेश्वर की याद आती है। तो सतावट जो है, मुश्किल बातें जो होती हैं, वो हमें तैयार करती हैं परमेश्वर के लिए। उस वक्त हमारी निर्भरता बढ़ जाती है परमेश्वर के ऊपर। वी कैन बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन हिम। जब हम अकेलेपन से होकर निकलते हैं, जब पीड़ा से होकर निकलते हैं, समस्या से होकर निकलते हैं, दर्दों से होकर निकलते हैं, ओ वी लुक ऑन टू गॉड। हम देखना चाहते हैं परमेश्वर को, हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आए, हम चाहते हैं हमारी समस्याएं हल हों, हम चाहते हैं परमेश्वर कुछ करें वहां पर और कुछ बदल जाए। वो कब होता है जी? जब हम परमेश्वर से दया मांगते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय, 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़े, और उसके प्रकाशित वाक्य 21 का 7, वी हैव टू बी एन ओवरकमर। हमें जीवन से बढ़कर बनना है। अगर हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हमें बहुत जरूरी है जीवन से बढ़कर बनना।
अगर हम जयवंत नहीं बन सकते हैं तो हम कैसे एंटर करेंगे जी? देखिए, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन पढ़ रहा हूँ। गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखे है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर एविडेंट: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things that like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. ऐसे लोग, अब ये लिस्ट है पूरी, आप पढ़ सकते हैं। गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, 19 और 20 और 21, कौन कौन सी बातें लिखी हैं। और हो सकता है आपके अंदर कुछ बातें हो और कुछ ना हो सकता है कि बहुत सारी बातें ना हो सकता है कि एक ही बात हो लेकिन उसमें आप चूक रहे हो। याद रखिएगा जी, अगर 90% भी आपकी लाइफ या आपका शरीर ज्योति है और 10% भी अंधेरा है, जरूरी है कि उसमें भी रोशनी होना, वरना जो 10% अंधकार है वो धीरे धीरे पूरे जीवन को अंधकार में ले जा सकता है। तो क्या हम जेलसी रखते हैं, दूसरों से जलन रखते हैं? क्या हमारे अंदर द्वेष है? क्या हमें हर बात पर गुस्सा आ रहा है, या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या हम डिवीजन पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, या हम बुरा चाहते हैं लोगों का, या हम व्यभिचार में फंसे हुए हैं, या कोई भी ऐसे शारीरिक कामों में लिप्त हैं, दुनिया के कामों में जो हमें प्रभु के से दूर लेकर जाना है। तो वी नीड टू बी एन ओवरकमर। हमें जैवन से बढ़कर बनना चाहिए, जैवन से बढ़कर। अब देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि किसको कहा गया, जो मूर्ति पूजा के बराबर कहा गया, किसको कहा गया? जब आप कोलोसियों की पत्री पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय, उसकी 5वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Put to death therefore what is earthly in you, immorality, impurity, passion, evil desire and covetousness, which is idolatry. तो हम सोचते हैं, अरे हमने खाली मूर्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हम क्या कर रहे हैं जी? लालच है हमारे अंदर, लोभ है, अभिलाषा है ना जी, बुरी इच्छाएं हैं हमारे अंदर, वासनाएं जो हम कहते हैं जी, लालसाएं, है ना जी। तो वो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर हमें छुड़ाए उन बातों से। और जब आप पवित्र आत्मा जी की दया मांगेंगे तो परमेश्वर मदद भी करेंगे। कितनी बार आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, कितनी बार कहीं कसमें खाई लेकिन पूर्ण नहीं कर पाई जी। पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगेंगे तो परमेश्वर उसमें दया भी दिखाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। तो ऐसे लोग जो हैं जी, वो परमेश्वर के राज्य में आ नहीं सकते हैं। तो हम देखें कि हम किसी के खिलाफ टूना टोटका कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ बुरा चाह रहे हैं। वचन में लिखे है, कोई बुरा भी अगर नीचे गिरते है तो खुशी मत मनाओ। किसी बुरे व्यक्ति की भी मृत्यु होती है तो आप खुश मत हो जाना। मेरे प्रिय, हमारा काम है दूसरों को उठाना और दूसरों की मदद करना। वी मस्ट सर्व अदर्स, वी मस्ट हेल्प अदर्स। अब देखिए 22 का 15 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पर outside are the dogs and sorcerers and the immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. कई लोग झूठ को प्लानिंग के साथ बोलते हैं जी। कई लोग झूठ जो है दूसरों को फंसाने के लिए बोलते हैं। जो झूठ है उसका सहारा लेकर वो अपने जीवन को चला रहे हैं, पैसे का हेर फेर कर रहे हैं झूठ बोलकर। ये सारी बातें प्रभु को पसंद नहीं है। आप किसी के खिलाफ अगर योजना बना रहे हैं तो प्रभु देख रहे हैं। एक हमने वचन शेयर किया था कुछ दिन पहले एबोमिनेशन के ऊपर, जो घृणित बातें हैं प्रभु के सामने, वो वचन ज़रूर सुने यूट्यूब चैनल पर जाकर, और बहुत सारी बातें आपको पता लगेंगी जी।
उसके बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट, भजन संहिता 37 का 9, Psalm 37 वर्स 9। मेरे प्रियो वचन से आप प्यार करें। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फॉर द इविल डूअर शैल बी कट ऑफ, बट दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल इनहेरिट द लैंड। कौन करेगा जी? जो प्रभु की बाट जो रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं क्या प्रभु के आगमन का? बाट जो है उनकी, मतलब इंतजार करिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के। श्योरली यू शैल इनहेरिट द लैंड। प्रभु की बाट जो ही है, परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा के वारिस, प्रतिज्ञा की संतान बनाकर प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएंगे। प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? आने वाला युग जिसमें परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ वास करेंगे जी। There is coming a time when Lord is going to take his people into the promised land. कनान देश जाने के लिए एक और बात इजराइलियों ने की जिसकी वजह से वो चूक गए, बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। जब हम बुड़बुड़ाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं उसकी वजह से हम मिस कर जाते हैं जी, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। सिर्फ योशू और कालेब पहुंच पाए। तो जो अगला पॉइंट है, हमारी जबान जो है वो सही इस्तेमाल होनी बहुत जरूरी है। और टंग हैज टू बी यूज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कई बार हम नेगेटिव बातें बोलते हैं दूसरों को लेकर, अपने आप को लेकर। बहुत सारी ऐसी कर्सेड बातें बोलते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और बहुत सारी बातें हमें सही लगती हैं लेकिन प्रभु को पसंद नहीं है जी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द वर्ड। कई लोग कहते हैं भाई मरना तो सबको है ही है, तो देखी जाएगी आगे। दे डोंट बिलीव दैट दे आर गोइंग टू वॉक स्ट्रेट इनटू द मिलेनियम। दे डोंट बिलीव दैट दे कैन बी कॉट अप अलाइव इन रैप्चर। उन्हें लगता है मृत्यु से होकर ही निकलना पड़ेगा तभी हम ऊपर जाएंगे जी। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु को पहले स्थान देते हैं, इफ यू गिव फर्स्ट प्लेस टू द लॉर्ड and if your priority is the Lord and if you don't love your life unto death, मृत्यु तक आप झेलने के लिए तैयार हैं प्रभु के लिए खुशी खुशी, तो परमेश्वर दया दिखाएंगे। हो सकता है कि आपको मृत्यु का सामने न करना पड़े। दैट इज मेंशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा उसे खो बैठेगा जी, लेकिन जो प्राण को प्रिय ना जाने लेकिन परमेश्वर को प्रिय जाने, पहले परमेश्वर क्या कुछ ना देंगे। तो ज़बान को सही तरह इस्तेमाल करें, कुछ भी मत बोल दीजिए अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग आवर वर्ड्स। तो इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि आउटबर्स्ट ऑफ और फिट्स ऑफ एंगर, है ना जी। तो हम कई बार गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, इरिटेट होकर बोल देते हैं जी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जी। इब्रानियों 6 अध्याय 12वीं आयत से आगे पढ़ सकते हैं और 10 का 36 आप पढ़ सकते हैं। द बुक ऑफ Hebrews 10:36। वी नीड टू हैव द पेशेंस एंड फेथ ऑफ गॉड। धीरज का फल, विश्वास का फल जो परमेश्वर की ओर से, वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इफ वी वांट टू इनहेरिट द प्रोमिसेस, प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी हैं, दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा भी बाकी है। उसके लिए हमें धीरज धरना पड़ेगा, उसके लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। When we are obedient and when we are patient enough, Lord will give us the grace to enter into His kingdom. Lord will give us the grace to walk in the promises of God. परमेश्वर दया दिखाएंगे कि हम उनकी प्रतिज्ञाओं में चल सकें। प्रभु अनुग्रह दिखाएंगे कि हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए वास कर सकें। प्रभु अनुग्रह दिखाएंगे जो प्रतिज्ञाएं, जो भविष्यवाणियां आपके लिए हुई हैं वो पूरी होंगी देर सवेर प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। इब्रानियों 4:1। ओबीडियंस, ओबीडियंस, ओबीडियंस होनी बहुत जरूरी है जी। जब हम ओबीडियंस में चलेंगे तो परमेश्वर दया दिखाएंगे जी। आज्ञाकारिता में चलना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए एक विश्राम स्थल बाकी है जहां पर हमें प्रवेश करना है। इसलिए हमें हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है जी। बट वी नीड टू वॉक इन द ओबीडियंस ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, 4थे अध्याय को, तो आपको पता लगेगा कितनी सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से आप विश्राम स्थल में प्रवेश करेंगे जी। उसका जो अगला पॉइंट है, अगर हम देखें यूहन्ना 17:3, नो योर गॉड, परमेश्वर का ज्ञान रखें। बहुत सारे लोग जो भी मान रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है जी उसका। आप जो भी मानते हैं ज्ञान रखें।
परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नोइंग गॉड, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनका ज्ञान रखें। वचन में लिखा हुआ है अंतिम दिनों में बहुत सारी भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चल पड़ेंगे। वचन में लिखे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक आएंगे, लोग भरमाए जाएंगे। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो उनकी आवाज़, उनकी भेड़ों के समान आप पहचान पाएंगे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, प्रभु ने कहा। तो आपको पता लग जाएगा ये शिक्षा प्रभु की ओर से है कि नहीं है। आपको पता लग जाएगा ये प्रभु की वॉइस है कि नहीं है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, हाफ नॉलेज इज फेटल, फुल नॉलेज इज पावर। होशे 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा नाश होती है मेरे ज्ञान की कमी के कारण। सो माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हम संसारिक नॉलेज को हासिल करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का ज्ञान है हमारे पास? डू वी हैव द नॉलेज ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? उस ज्ञान को हासिल करें जो अनंत ज्ञान है, जैसे कोई छीन नहीं सकता, जो चेंज नहीं हो सकता। संसारिक ज्ञान बदल सकता है जी। आज कुछ डिस्कवरी हुई, कल कुछ और हो जाएगी। साइंस ने आज कुछ कहा, कल कुछ और कहा। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो कुछ और कह रहे थे लोग, अब कुछ और कह रहे हैं, और रोज उसकी थ्योरीज बदल रही हैं। इवन इतिहास को लेकर कुछ नई खोज होती है तो वो पुरानी थ्योरी को डिस्कार्ड कर देते हैं जी। अलग अलग किताबें बनी हुई हैं, कुछ ने पैसा कमाने के लिए लिखी हुई है, कुछ ने लोगों को भरमाने के लिए लिखी हुई है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ज्ञान परमेश्वर के ऊपर हो, और नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद अगर आप देखते हैं पहला इतिहास 12:32, वी मस्ट हैव दैट एनॉइंटिंग ऑफ द सन्स ऑफ इस्साकार। इस्साकार के पुत्रों के समान हमारे ऊपर वो चादर, हमारे ऊपर वो बुद्धि का आत्मा, हमारे ऊपर वो अभिषेक होना बहुत जरूरी है कि हम समयों को पहचान सकें। लोग समयों को नहीं जान रहे हैं, दुख की बात है जी। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टाइम्स एंड द सीजन दैट वी आर लिविंग इन। बहुत जल्दी मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा संसार में, बहुत जल्दी जागृति आएगी संसार में, वेल्थ ट्रांसफर होगी जी। बहुत जल्दी फाइनल हार्वेस्ट की तैयारी हो रही है स्वर्ग में, कि जो फसल है परमेश्वर के राज्य की वो काटी जाए। लेकिन लोग अज्ञान है, उन्हें लग रहा है अभी कुछ नहीं होगा। चिन्ह चमत्कार अद्भुत रीति से होंगे प्रभु के, पूरा संसार देखेगा। जैसे लाल समुद्र 2 भाग हुआ, मूसा और एलिया नबी का जो अभिषेक है वो उंडेला जाएगा, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के मुताबिक। तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, ये सारी बातें होंगी जी। तो इस्साकार के पुत्रों की तरह अभिषेक चाहिए हमें कि हम पहचान सकें इन समयों के बारे में। वी मस्ट नो द टाइम्स एंड द सीजन्स इन विच वी आर लिविंग इन। भजन संहिता 19:9, नीति वचन 9:10, वी मस्ट वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के भय में चलना जरूरी है। हमने अभी हाल ही में हमने सीरीज खत्म की फियर ऑफ द लॉर्ड के ऊपर, प्रभु के भय के बारे में। ये प्रभु का भय जो है आदरणीय भय है, ये नहीं कि कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ये वो वाला भय है। हम उनका आदर सत्कार करते हैं जी। और हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के ज्ञान की शुरुआत है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। तो अगर प्रभु की विजडम चाहिए, प्रभु की नॉलेज चाहिए, तो प्रभु के भय में चलिए। संसार से डरेंगे तो संसार की बुद्धि आपके अंदर आएगी, परमेश्वर से डरेंगे प्रभु की बुद्धि आपके अंदर आएगी। शैतान से डरेंगे तो शैतान अपने थॉट्स आपके अंदर डालेगा जी। प्रेरितों का काम, आप 9वां अध्याय 31वीं आयत देखिएगा जी, कैसे प्रभु के जो चेले थे प्रभु के भय में चलते थे। हाउ इन Acts 9:31 द अपोस्टल्स ऑफ गॉड वॉक्ड इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। पुराने नियम में तो भरी हुई हैं जी आयतें कि प्रभु के भय में चलने के बारे में। हालेलुया। Revelation 22:19 prophesy last but not the least regarding all the points। भविष्यवाणी का वरदान मांगिए, कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट मत करिए प्रभु के वचन में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ें, दानियल की पुस्तक को पढ़ें, और भविष्यवाणी के वरदान को मांगे। 1 कुरिन्थियों 14:1 में अगर आप पढ़ेंगे, pursue love, earnestly desire spiritual gifts and especially that you may prophesy। प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, खास करके तुम भविष्यवाणी कर सको। जब मेरे प्रिय भविष्यवाणी का ऑपरेशन आपको पता लगेगा, व्हेन यू नो द ऑपरेशन ऑफ प्रोफेसी, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, देन यू आर गोइंग टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। तब रीमा वचन आप तक पहुंचेगा। देन यू विल बिकम वॉइस टू द नेशंस। परमेश्वर से भविष्यवाणी का वरदान मांगिए, परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड मेरे से बातचीत करिए, फादर स्पीक टू मी और आई डाई, अपीयर टू मी और आई डाई। आप मुझे दर्शन दीजिए या मेरी जान ले लीजिए।
आप प्रभु मुझे वरदानों से भरी यहाँ जान ले लीजिए, और फिर आप देखिएगा परमेश्वर दया दिखाएंगे जी। पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। आपको 9 वरदान चाहिए, आपको अन्य भाषा में बोलना है, आपको भविष्यवाणी करनी है, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, सीक हिज हेल्प। और जब आप भविष्यवाणी का वरदान मांगेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएगी, आपका मैसेज बदल जाएगा। योर मैसेज विल बी प्रोफेटिक, योर प्रेयर विल बी प्रोफेटिक, योर मिनिस्ट्री विल बी प्रोफेटिक। पुराने नियम में क्यों अद्भुत काम हुए जी? प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो थी, प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग rested upon the people of God. Even the kings used to prophesy, like King David, तो like Prophet Joseph। ये जितने राजा हुए हैं जी, परमेश्वर ने इनको भी भविष्यवक्ता अभिषेक दिया। Everybody needs that anointing। आप जॉब कर रहे हैं, you need prophetic anointing। आप बिजनेस कर रहे हैं, you need prophetic anointing। आने वाले दिनों में prophetic anointing के बारे में चर्चा करेंगे जी। आने वाली वीडियोज में आप उसे देख सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। जो हमने पिछले वीडियो में पॉइंट्स कवर किए वो भी आप सुने, इस वीडियो में भी हमने जो पॉइंट्स कवर किए वो आप सुने, और परमेश्वर से कहें, लॉर्ड प्रिपेयर मी फॉर योर कमिंग लॉर्ड, फादर प्रिपेयर मी फॉर योर कमिंग लॉर्ड। मैं अपने कामों में, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तैयार करें अपने दूसरे आगमन के लिए, मुझे तैयार करें लॉर्ड, मेरे हृदय को तैयार करें, मेरे हृदय को शुद्ध करें। जो बातें आपको पसंद नहीं है मेरे व्यवहार में वो आप ले लीजिए। कितनी बार मैंने लोगों का दिल दुखाया होगा प्रभु अपने व्यवहार के द्वारा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। मैंने कितनी बार आपको दुख पहुंचाया होगा कि मैंने कभी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया प्रभु। जब जरूरत पड़ती है तभी मैं प्रार्थना करता हूँ, तभी मेरी प्रार्थना बढ़ जाती है जब दुख तकलीफ होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दया मांगे। ही इज अ लविंग फादर, ही लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव एज पर जरमाया 31:3, यिर्मयाह 31:3 के मुताबिक परमेश्वर अनंत काल के प्रेम से आपसे प्रेम करते हैं। कोई आपसे इतना प्रेम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर साबित किया। He is the Christ of yesterday, today and forever. He is the same yesterday, today and forever. इब्रानियों 13वें अध्याय में लिखा हुआ है जी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की दया मांगे हम सब। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग जो आज की सभा में जुड़ने पाए, जो आज वचन सुनने पाए, हम विनती करते हैं आप हर एक को आशीषित करें लॉर्ड, और हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें। हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विनती कर रहे हैं कि आप हमें तैयार करें आने वाली जागृति के लिए, आने वाले वेल्थ ट्रांसफर के लिए, ओ अपने दूसरे आगमन के लिए। हम सब पर तरस दिखाइए लॉर्ड। प्रभु जी हम ये भी विनती कर रहे हैं, जो बातें आपको पसंद नहीं है हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं। वो बातें हमारे से ले लीजिए। हमारे अंदर कोई घमंड की आत्मा है वो आप ले लीजिए लॉर्ड। जो घमंड की बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं वो ले लीजिए लॉर्ड। अगर हमारे अंदर कोई ज्ञान का घमंड है, कोई धन दौलत का घमंड है, कोई पोजीशन का घमंड है, कोई भी रुतबे का घमंड है, कोई फैमिली बैकग्राउंड का घमंड है, कोई भी पढ़ाई लिखाई का घमंड है, कोई बिजनेस का घमंड है, वो सब ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हमें भर दीजिए। ओ फादर हैव मर्सी। पवित्र आत्मा जी भर दीजिए हर एक को अपने सामर्थ्य, अपने अनुग्रह से, सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक समस्या दूर हो जाए हर एक के घर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक कंगाली दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके लिए सुपर नेचुरल फाइनेंशियल अरेंजमेंट होने पाए लॉर्ड। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बिजनेस नहीं उनको बिजनेस मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको जॉब में बढ़ोतरी चाहिए उनको बढ़ोतरी मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी ये भी विनती कर रहे हैं लॉर्ड, जो इलेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, आपकी सरकार चुनी जाए, आपकी ओर से सरकार चुनी जाए लॉर्ड, आपकी ओर से मुख्यमंत्री चुना जाए, आपकी ओर से अपोजिशन पार्टी चुनी जाए, आपकी ओर से एमएलए चुने जाए, आपकी ओर से हर एक व्यक्ति चुना जाए लॉर्ड, और जस्टिस और राइटियसनेस प्रिवेल करे, सारी गड़बड़ी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और काउंटिंग भी प्रभु जी फेयर होने पाए, और आप जो चाहते हैं उनको प्रभु जी आप सत्ता में लेकर आए हर एक स्टेट में लॉर्ड। हम इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और विनती कर रहे हैं जो भविष्यवाणी इजराइल को लेकर, इंडिया को लेकर और देशों को लेकर हुई है उसे पूरा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रहा है आपकी शांति बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी विनती कर रहे हैं हर एक बात आपके वचन के मुताबिक हो, और हमें अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। जो जो लोग कोविड वायरस से ग्रस्त हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, हर एक रोग और तकलीफ से ग्रस्त हैं, वो सारी समस्याओं को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड
होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी चंगाई को ले लीजिए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी अपने लोगों के लिए आप तरस से भर जाइए लॉर्ड, और जो बातें आप चाहते हैं हमारे जीवन में हो वो हो लॉर्ड। हर एक को अपनी बुद्धि और समझ का आत्मा दे दीजिए। हम प्रभु जी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को आशीषित करते हैं। हर एक ब्यूरोक्रेट्स को, IAS IPS ऑफिसर्स को आशीषित करते हैं। जो डॉक्टर्स दिन रात सेवा कर रहे हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लोग जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, सबको आशीषित करते हैं लॉर्ड। पैरामेडिक्स को, हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, और आप हर एक जगह जागृति लेकर आएं और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। Oh, we give you praise, give you glory, give you honor. No weapon formed against us shall prosper by any means, Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. हर एक के घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी समस्याएं भाग जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतें भाग जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग उतराए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फायर अपॉन एवरी इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक शुगर, डायबिटीज, हर एक BP की समस्या, थायराइड की समस्या, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक हार्मोनल डिसबैलेंस दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्लीडिंग की समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी, हर एक को अपनी शांति से भर दीजिए जो दुनिया की समस्या परे है। आनंद से भर दीजिए जो इनके बयान से परे है, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए लॉर्ड। सारे अंधकार के अटैक्स और श्राप के अटैक्स दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम एंड मेक देम अ ब्लेसिंग टू अदर्स लॉर्ड। वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर लॉर्ड। प्रभु जी, जैसे आपका आगमन नजदीक है, मैं अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें, और मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ रेस्टोरेशन इन एवरी गुड एरिया, इवन अप टू 14 जनरेशंस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। दुष्ट की ताकतों अपना हाथ हटा लो हर एक के रेस्टोरेशन से, हर एक के वेल ट्रांसफर, फाइनेंसेस और हीलिंग से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फैमिली लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, वो उनके जीवन से अपना घृणित हाथ हटा लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth the ministering spirits right now. Breakthrough angels, angels of restoration, right now be sent from heaven to make every arrangement for the people of God in every area. और सब कुछ अच्छा और भला होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैंसर और ट्यूमर्स मेल्ट होकर इनके शरीरों को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पोलियो और पैरालिसिस की समस्या, स्ट्रोक और हार्ट अटैक की समस्या छोड़ हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आर्थराइटिस छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नर्व्स की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम्स छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाल झड़ने की समस्या छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दांतों की समस्या, जो ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं जी, और फोड़े और फुंसियां अलग अलग जो भी हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए जड़ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी करुणा, आपकी दया सदा की है लॉर्ड। सारे अधर्मी मैं आपको देना, आपके लहू में आजादी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड रिमेंबर that God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. और आप इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए प्रार्थना करते रहें। जहाँ जहाँ वोटिंग होनी है वहाँ पे प्रार्थना करें, और प्रभु की दया मांगें जी कि परमेश्वर की ओर से हर एक राज्य में हर एक MLA हो, हर एक सरकार का जो नियुक्ति हो प्रभु की ओर से हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।